के बोर्ड एग्जाम के बाद क्या करें, क्या के लिए किन किन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर मंजिल मिले या ना मिले तो ये अलग बात है, और हम कोशिश ना करें तो गलत बात है। तो आप अपने मैथ को मजबूत कर लो, जो सीखा उसे सिखाने की कोशिश कीजिए। 3 महीने की प्लानिंग मेरी है। इन 3 महीनों में मुझे आपको वो लेवल पर लेकर जाना है जिस लेवल पे आप हैं उससे आगे। आप लोग भी परेशान है कि क्लास 10 या क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के बाद क्या करें। क्या आप लोग भी सोच रहे कि अब हमें बोर्ड एग्जाम जब खत्म हो गया है तो अगले बच्चे भी जब तक क्लास नहीं शुरू हो जाती है तब तक क्या करना चाहिए, किन किन तरीकों से हमें काम करना चाहिए, किन किन कोर्सों में हम अप्लाई कर सकते हैं, उन सभी के बारे में अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो को टच किया सर। आज इस वीडियो में सारे डाउट खत्म हो जाएंगे कि आपको क्लास 10th के बाद जो बचे हुए समय है उसमें क्या करना चाहिए, या क्लास 12th में है तो क्या करना चाहिए साथियों। बाकी क्या क्या कर सकते हैं आप, कितना स्कोप है आपके लिए, किन किन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, किसके लिए किस एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, उन सारी चीजों को मैं आज इस वीडियो में डिक्लेयर करने वाला हूँ। तो साथियों वेलकम करता हूँ आप सभी का ब्रिजेश सेटअप पे, और आज सीखने वाले हम लोग क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम के बाद क्या करें। क्लास 10th के बाद क्या करें वो तो अलग चीज है, लेकिन बोर्ड एग्जाम चूंकि अब खत्म हो गया साथियों, जैसे कि आपका 7 मार्च का खत्म हो गया, 7 मार्च को जो आपका एग्जाम खत्म हो गया, आगे मैं जून तक लेकर चलता हूँ। मतलब मार्च अप्रैल मई जून मैं 4 महीने का समय मांगता हूँ, लेकिन मैं इसे 3 महीने मानता हूँ। कितना मानता हूँ मैं इसे, केवल 3 मंथ मानता हूँ साथियों कि 3 मंथ आपके पास। अब इन 3 मंथों में वो करना है आपको जो अधिकतर बच्चे नहीं करते। अगर इन 3 महीनों में आपने वो किया जो मैं बताता हूँ, याद रखिए ये जीवन बदल देगा आपका, लाइफ चेंज कर देगा, आपके काम करने का तरीका ही बदल देगा। देखिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आप क्लास 10th में है साथियों और क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुका है और अब आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे अनुसार आपको पॉलिटेक्निक जरूर करना चाहिए। एक बार पॉलिटेक्निक का एग्जाम जरूर देना चाहिए। सफलता मिले या न मिले ये तो अलग बात है, कि सफलता मिले या न मिले ये तो अलग बात है, और हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। कहते हैं मंजिल मिले या ना मिले तो ये अलग बात है, और हम कोशिश ना करें तो गलत बात है। अगर आप पॉलिटेक्निक के एग्जाम में बैठेंगे तो ये पता तो जरूर लग जाएगा कि पॉलिटेक्निक का एग्जाम कैसे होता है, और पॉलिटेक्निक के एग्जाम में कौन कौन से फॉर्म कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, उन सभी के बारे में आप जानकारी भी पा जाएंगे। साथ में आप जान जाएंगे जो मैंने क्लास 10 का पेपर दिया है उसकी जानकारी अभी तक मुझे कितनी है। तो पहला मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे क्लास 12th में हो या क्लास 10th में हो साथियों, आपको मेरे साथ पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर देना चाहिए। कितना, पॉलिटेक्निक का साथियों फॉर्म भर देना चाहिए। टेक्निक क्या, पॉलिटेक्निक की फॉर्म भर देना चाहिए साथियों, पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर देना चाहिए। इस बात को याद रखिए, पॉलिटेक्निक से आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। अगर आप साथियों कोई भी डी फार्मा बी फार्मा करना चाहते हैं तो भी आप पॉलिटेक्निक के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आप किसी टेक्सीशियन के रूप में जाना चाहते हैं, किसी कारीगर के रूप में जाना चाहते हैं, किसी मशीन की कारीगरी करना चाहते हैं साथियों, तब भी आपके लिए पॉलिटेक्निक वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम हो गया हो या क्लास 12th का हो गया हो तो उसके बाद एक बार पॉलिटेक्निक का फॉर्म जरूर जल्द ही आ रहा होगा, उसको एक बार फिलअप जरूर कीजिए। उसकी तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए। शायद पहले आ भी गया हो, आपको जानकारी ना हो, बहुत बच्चों को जानकारी नहीं रहती है, बहुत बच्चों को जानकारी नहीं रहती। अधिकतर फॉर्म ही आ जाते हैं जनवरी फरवरी तक। तो अभी तक अगर आपको जानकारी नहीं, शायद अगर पोर्टल खुला हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जिसके लिए आपको जाना होगा सरकारीरिजल्ट.com पे। कहाँ जाना है, सरकारीरिजल्ट.com पर जाइए, और वहाँ पे ढेर सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। बाकी आप कंप्यूटर कैफे पे जाएंगे तो आपको बताया जाएगा वो सब। अब ये तो हो गए, मान लो पॉलिटेक्निक का फॉर्म खत्म हो गया या डेट निकल गई, तब क्या करें। तब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है साथी कि अगर आपका मैथ कमजोर है, क्या अगर आपका मैथ कमजोर है, साइंस कमजोर है, मतलब कि इनडायरेक्टली मैं वो कहना चाहता हूँ कि अगर जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर आपको लग रहा है उस पर आप मेहनत करना शुरू करें। अगर मान लो साथियों मैथ कमजोर है तो मैथ की सबसे छोटी जड़ से चलो, गुणा करो, ज्यादा से ज्यादा गुणा करो, भाग करो, भिन्न के भाग भिन्न के सवाल लगाओ, एलसीएम कीजिए,
रूट निकालिए, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, बहुत सारी विधियां होती हैं साथियों। आगे इस वीडियो में बात करूंगा कि आगे जो 2-3 महीने हैं वो आपके लिए गोल्डन चांस ब्रिजेश साइंस अड्डा किस लिए प्लानिंग करके रखा हुआ है वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए अंत तक। अगर पॉलिटेक्निक का फॉर्म नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, अपने कमजोर विषय को मजबूत करना है। क्योंकि अगले 3 महीने में अगर आप क्लास 10th में साथियों तो क्लास 10th के बाद आप 11th में एडमिशन जरूर लेंगे। और एडमिशन में साथियों अगर आप साइंस साइड लेते हैं तो मैथ का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप साइंस साइड लेते हैं तो मैथ का बहुत ही बड़ा रोल होता है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसके अंदर मैथ का बहुत बड़ा ही रोल रहता है। तो अपने अभी तक मजबूत नहीं किया है तो आप अपने मैथ को मजबूत कर लो। क्लास 12th वालों से मेरा अभी भी रिक्वेस्ट है कि वो जाके साथियों अगर क्लास 12 अच्छे से किए हैं, नहीं किए तो अभी भी मजबूत कर लीजिए। और किसी BHU जैसे हुआ, जैसे यूनिवर्सिटी कैसे हो गई BHU, DU शायद नहीं होता है 12th के बाद, तो BHU हो गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और क्लास 12th वाले हैं तो अगर आपने मैथ लिया है तो UPTU एक एग्जाम होता है। क्या होता है? एक एग्जाम होता है UPTU, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का। उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम होता है, उसे आप जरूर दीजिएगा। इससे बहुत कुछ साथियों आपको सीखने को मिलेगा। और साथियों इससे आप बीटेक भी कर सकते हैं। मैथ वालों को क्लास 12 के बाद अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो अगर आप डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं तो साथियों नीट की तैयारी कीजिए। किसकी? नीट की तैयारी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर नीट के थ्रू आप MBBS करते हैं, नीट के थ्रू आप MBBS करते हैं तो बहुत बड़े छूट से भी मिल जाते हैं और ज्यादा उपलब्धियां हासिल करते हैं। और एम्स या सरकारी कॉलेज में जगह मिल जाता है तो रुपया भी कम लगता है और आपका सपना भी पूरा होता है। तो अगर आप क्लास 12 में बायोलॉजी लेके रखे, सपना है डॉक्टर बनने का, तो आप लोग नीट की तैयारी कीजिए। अब अगर आपको और भी कुछ करना है, कोई और कोर्स करना है, नीट नहीं करना है, BSc करना है, तब भी साथियों BHU का फॉर्म जरूर डालिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अगर मान लो फॉर्म का टाइम खत्म हो गया है तो आप जो भी कमजोर टॉपिक है उन्हें मजबूत कीजिए। अगले 3 मंथ में आपको क्या करना है, अपने कमजोरियों को खत्म कर लेना है। क्योंकि जब से सिलेबस चालू हो जाएगा उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपने कमजोर टॉपिक को रिकवर करें या जो नए टॉपिक्स आ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे 3 महीने, चाहे क्लास 10th के बच्चे हो चाहे क्लास 12th के बच्चे हो, उस 3 महीनों में अपने कमजोर टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिए। तो आपका क्या होगा, पहला पॉलिटेक्निक के लिए, दूसरा क्लास 12th वालों हो चाहे 10th वालों हो, मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो जो कमजोर हो उसे खत्म कर लीजिए। ये तो हो ही गया साथियों। तो दूसरा हम लोग क्या करते हैं, कमजोर विषयों को मजबूत कीजिए। क्या? कमजोर विषयों को मजबूत करना। क्या करना है? कमजोर विषयों को मजबूत करना। कहाँ साइंस बना दीजिए, कोई कमेंट किया है, कोई बता रहा है? तो कमजोर विषयों को मजबूत कीजिए। अभी मैंने 2 चीज बताया, अभी बहुत कुछ बताना है, तो लगे रहिए, जितना भी हो सकेगा इस वीडियो में रिकवर करने की कोशिश करूंगा। कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत वेरी बेनिफिशियल है साथियों। अब ये होगा कि आपको क्या करना है, बहुत कुछ करना है। अभी तो शुरू किया है मैंने, कमजोर टॉपिक्स को रिकवर कर लिया। अब बात ये आती है कि कैसे पता चले कि हमने जो मजबूत टॉपिक किया है वो हमें याद है या नहीं। तो आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, कोई भाई होगा, कोई बहन होगा, कोई पड़ोस में होगा जिससे आपका बनता हो, आपका दोस्त हो, आपकी दोस्त सर्कल में हो, तो उनको समझाने की कोशिश कीजिए। आपने जो सीखा उसे सिखाने की कोशिश कीजिए। 80% लोग सफलता तभी पा जाते हैं जब वो सिखा लेते हैं। 20% लिख डालो, ऑटोमेटिक 100% सफलता मिल जाएगी। एक टीचर बिना देखे किसी किताब से पूरे टॉपिक्स को कैसे अच्छे से पढ़ा सकता है, वो बार बार प्रयास करने से बार बार समझाता रहता है कि ये टॉपिक को इसलिए से पढ़ा जाता है। तो आप अभी कर सकते हैं, कब? जब एक ही टॉपिक को अच्छी बार समझेंगे और अच्छी तरीकों से लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। आप अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल बनाइए, उनमें उन चीज़ों को डिस्कस कीजिए, अपने भाइयों अपने बहनों को समझाइए, जरूर समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। तो अगला क्या करना है कि जो सीखा है उसे सिखाना है। क्या? सीखे हुए को सिखाना। जो आपने सीखा है उसे सिखाना है। इतना मान लो जरूर
आप लोग बदल जाएंगे, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। साथियों जो साथियों आपने किया बस उसे कॉपी टू कॉपी, एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार गलती होगी, कोई नो डाउट आपके सामने अगर कोई उंगली कर रहा है, भाई तुम क्यों परेशान हो रहे, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, नो डाउट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस लगातार मेहनत करते जाइए साथियों, सफलता जरूर मिलेगी। कहते ना कि यूं मंजिल उन्हीं को मिलती है साथियों जिनकी चाहत में जान होती है। अगर आप चाहेंगे तभी आपको कुछ करना है। चाहना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहने के बाद है करना, तो पहले चाहिए फिर कीजिए जरूर। तो पहले आपने बताया मैंने पॉलिटेक्निक या आपको कोई भी क्या है, जैसे बीएचयू हो गया, ईपीटीयू हो गया, बीएचयू क्लास 10 बीएचयू बहुत बच्चे बनते हैं कि क्लास 10 के बाद हम क्या बीएचयू के सेंट्रल हिंदू स्कूल है क्या, तो वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 10 के बाद भी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर साथियों फॉर्म की डेट खत्म हो गई तो निराश मत होइए। आपको क्या करना है, अपने 3 मंथ का उपयोग उन कमजोर टॉपिक्स को रिकवर करने में करना है जो आपको कमजोर टॉपिक्स लग रहे हैं। ये तो अभी तक जो मैंने बताया आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब अगले 3 महीनों में आपको ब्रिजेश साइंस अड्डा साथियों अलग से कुछ कोर्सेस अप्लाई कर रहा है, जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स। क्या जल्द ही हमारे इसी चैनल पे एक सीरीज चालू होने वाली है, बेसिक मैथमेटिक्स। क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग 0 से सीखेंगे साथियों। 1% का कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बेसिक से मैं पढ़ाने वाला हूँ। जल्दी साथियों आपकी नई क्लास चालू होने वाली है। नया क्लास जो एक और चालू होने वाला, अगर आपके भाई बहन साथियों बंधु अगर कोई भी क्लास 10 या क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसे इंट्रोड्यूस करवाइए ब्रिजेश साइंस अड्डा अर्थात ब्रिजेश स्टडी अड्डा कोचिंग इंस्टीट्यूट से। अगर वो ऑफलाइन भी पढ़ना चाहता है तो आज के एडमिशन करा ले, क्योंकि एडमिशन ओपन हो चुके हैं। क्लास 8 वालों का भी एडमिशन चालू है, क्लास 9 वालों का भी चालू है, क्लास 11 वालों का भी चालू है, क्लास 10 वालों का भी चालू है। मतलब 8 से लेकर ऊपर सभी एडमिशन के डेट्स ओपन हो चुके हैं। बल्कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस, प्राइमरी और जूनियर क्लासेस की भी एडमिशन ओपन है। मतलब कि ब्रिजेश स्टडी अड्डा कोचिंग इंस्टीट्यूट में साथियों एडमिशन ओपन हो गए। आइए आप भी साथियों सीखिए, हमारे वातावरण को देखिए, पढ़ाने के तरीकों को पसंद आए तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये तो आगे बात करते हैं। देखिए साथियों, अब मुझे क्या करना है कि क्लास जो आपकी क्लासेस आगे आएंगी वो क्या आएंगी, बेसिक मैथमेटिक्स की कई क्लासेस मैं आपके लेने वाला हूँ। एक होगा बेसिक मैथमेटिक्स का, कई क्लासेस जो आपके आने वाली है वो बेसिक मैथ्स के ऊपर आने वाली है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स आपको लेने वाला हूँ। फंडामेंटल राइट्स तो हमारा तो सारे पॉलिटिक्स में होता है, अब मैं उसी को कन्वर्ट कर रहा हूँ कुछ फंडामेंटल राइट्स। मतलब साथियों मैथ के कुछ ऐसे नियम आपको बताऊंगा कि ऐसे नियम इस सवाल को देखते ही आप आंसर बता दीजिए। कुछ ऐसे सवाल होते हैं तो साथियों सभी बेसिक मैथ्स में आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा। बेसिक साइंस की भी क्लास में आपको ले लूंगा। बेसिक मैथ्स में वो चीज मैं आपको सिखा दूंगा, चाहे आप कंपटीशन लेवल के हो चाहे किसी भी लेवल के हो, आप सभी चीजों की तैयारी उसी नजरिए से कर सकते हैं जिस नजरिए से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो अभी तक मैंने 4 टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है, 4 टॉपिक्स को मैंने आपको बता दिया है। ये 2 टॉपिक्स आपके अगली क्लास शायद हो सके तो बताया जाएगा। अभी तक जो मैंने बताया उसको एक बार रिकॉल करता हूँ, उसके बाद आगे बात करता हूँ और समय मिलेगा तब साथियों। लेकिन सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करते हुए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्लास 12 से क्लास 10 हो, बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए तो क्या करना है। पहली बात या तो आप पॉलिटेक्निक क्लास 10 वाले या क्लास 12 दोनों भर सकते हैं, उसको एक बार अप्लाई कीजिए। यदि टाइम खत्म हो गया है, डेट समाप्त हो गई है फॉर्म की, तो साथियों क्या करना है, आपको फटाफट जाके इन 3 महीनों का उपयोग करना है, बेसिक चीजों को मजबूत करना है। जिस चीज में आपको कमजोरी लग रही है उसे कमजोर दूर कर लो, स्टडी के मामले में हो या कुछ नई स्किल्स सीखना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में तो उसका कोर्स भी आप कर सकते हैं साथियों। देन उसके बाद मैंने बताया साथियों कि अगर आप क्लास 12 में हो उसका बीएचयू का फॉर्म आता है, ईपीटीयू का आता है, नीट की तैयारी आती है, उन सभी की तैयारी भी आप अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग साथियों अगर आपने जो सीखा है कमजोर विषयों को उसे दूसरों को सिखाइए जरूर। और चौथी बात मैंने बताया कि अगले कुछ ही दिनों में साथियों ब्रिजेश साइंस अड्डा पे बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास चलने वाली है।
बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास चलने वाली है। तो आई होप आप सभी लोग मेरी बताई गई बातों को अच्छे से अप्लाई करेंगे और आगे जो भी समय आपके पास 3 महीने का बचा हुआ है तो साथियों अच्छे से आप अप्लाई करेंगे और अच्छे से अपने कमजोर विषयों को दूर करेंगे। कंक्लूजन यही निकलता है साथियों इस वीडियो को बनाने का मेरा, लास्ट तक जो भी आपने देखा लास्ट में पॉइंट में इस बात को कहना चाहूंगा कि साथियों बस इस 3 महीने की प्लानिंग मेरी है। इन 3 महीनों में मुझे आपको वो लेवल पर लेकर जाना है जिस लेवल पे आप हैं उससे आगे। बस मेरी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है आपसे, बस इतनी सी चाहत है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और आइए हमारे संग जुड़िए। अगर आप यहाँ पर भी हैं साथियों, आपके सोचने का तरीका, आपके हल करने का तरीका, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ऊपर जाएगा। मतलब साथियों आप सीखेंगे नई नई चीजों पे ब्रिजेश साइंस अड्डा के साथ। तो आई होप आप लोग बेहतर से काम करेंगे। आइए मिलते हैं एक बेसिक मैथमेटिक्स की नंबर 1 क्लास में। इंडिया के नहीं साथियों बहुत बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में भी सारे अप्लाई होंगे फॉर्मूले। तो चलिए बढ़ते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।